कौवे का बच्चा नए शूज लेकर कहाँ जा रहा है? मैं इस कौवे से ये नए शूज छीन लेती हूँ। मेरे चीलू के बहुत अच्छे लगेंगे ये शूज। ऐसा सोचते हुए बड़ी चील कालू कौवे के पीछे उड़ती है और उसे रोक लेती है। कौवे, ओए काले कौवे, चुपचाप ये नए शूज मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये नए शूज मैं अपने बेटे जग्गू के लिए लेकर जा रहा हूँ, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। बड़ी लंबी जबान है तेरी। एक जबान ही नहीं, मेरी चोंच भी बहुत तेज है। अगर लड़ना है तो आओ मुकाबला करो। चील बूढ़ी थी इसलिए वो डर जाती है। मैं देख लूंगी तुझे काले कौवे। चल चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मैं भी देख लूंगा तुझे। चील वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू के नए शूज लेकर घर चला जाता है। जग्गू जग्गू मेरे जग्गू, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। नए शूज? मेरे पापा मेरे लिए नए शूज लेकर आए हैं। कालू की एक बेटी भी थी जिसका नाम मुन्नी था। वो अपने पापा को मासूम निगाहों से देख रही थी। और पापा मेरे लिए आप क्या लाए हैं? मैं बताऊं मुन्नी तुम्हारे लिए पापा लाए हैं ठेंगा। जग्गू शर्म करो, अपनी बहन को हर समय छेड़ते रहते हो। मैं दिवाली पर तुम्हारे लिए पटाखा लेकर आया था, भूल गई? बताओ बताओ। हाँ, मेरे लिए आप एक पटाखा लाए थे और जग्गू के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ। आप मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे सब पता है। ऐसा कहते हुए कालू की बेटी मुन्नी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। रात हो जाती है, दोनों बच्चे सो गए थे। कालू की पत्नी गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी आप अपने बेटे और बेटी से एक जैसा प्यार किया करें। मुन्नी अब बड़ी हो गई है, वो अब इस फर्क को समझने लगी है। मैं इतना नहीं कमाता कि दोनों को चीजें ला कर दे सकूं, और वैसे भी जग्गू कल बड़ा होकर मेरे लिए कमा कर लाएगा और मुन्नी तो ब्याह कर पराए घर चली जाएगी। बेटा और बेटी एक समान होते हैं। बेटियां अपने माता पिता को बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं। ये सब बातें हैं। फिर दूसरे दिन कालू कौवे की बेटी चिड़िया के घर जाती है। आंटी आंटी, रात को मेरे पापा जग्गू के लिए नए शूज लाए और मेरे लिए कुछ भी नहीं। देखें तो इतनी ठंड में मेरे पाँव नंगे हैं। पापा को मुझ पर दया भी नहीं आती। मम्मा ऐसा क्यों होता है? आप तो मुझे और भाई को एक जैसा प्यार करती हैं। फिर कालू अंकल मुन्नी को हर समय क्यों डांटते हैं और इसे नई चीजें भी नहीं लेकर देते? गुड़िया बेटी, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो बेटे और बेटी में फर्क करते हैं। अच्छा मुन्नी बेटी, आप ये नए शूज ले लें, मैं गुड़िया को और ला दूंगी। हाँ मुन्नी, आप भी तो मेरी बहन की तरह ही हैं। मुन्नी, जैसे मेरी गुड़िया बहन है ऐसे ही आप हो। आप ये गुड़िया के नए शूज ले लें। मुन्नी नए शूज लेकर बहुत खुश होती है और वो शूज पहन लेती है। मुन्नी, मैं और गुड़िया अपनी मम्मा के साथ दूसरे जंगल में मेला देखने जा रहे हैं। क्या तुम भी अपने पापा के साथ जाओगी? पता नहीं पापा मुझे लेकर जाते हैं या नहीं। फिर मुन्नी अपने घर चली जाती है। जग्गू बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, अपने नए शूज पहन लो और सर पर कैप भी ले लो। जग्गू के पापा, मुन्नी को भी साथ ले जाओ, बेचारी थोड़ा घूम फिर लेगी। सारा दिन घर में अकेली बोर होती रहेगी। पापा प्लीज प्लीज मुझे ले जाए, मैं आपको तंग नहीं करूँगी। ठीक है, मगर मुझसे कोई चीज ना मांगना। सच सच पापा, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी। फिर कालू कौवा अपने बेटे और बेटी को साथ लेकर दूसरे जंगल मेला देखने चला जाता है। जंगल के दूसरे पक्षी भी मेला देखने जा रहे थे। तोता और तोती, कबूतर और कबूतरी, चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर मेला देखने जा रही थी। पापा पापा, मुझे उस बड़े वाले झूले पर बैठना है। बैठो बैठो मेरे जग्गू, हम यहाँ एंजॉय करने ही तो आए हैं। रुको रुको, एक बार मैं मुन्नी को वहाँ पेड़ के ऊपर बिठा दूँ। फिर कालू कौवा मुन्नी को थोड़ी दूर एक पेड़ पर ले जाता है। तुमने घर में वादा किया था मुझे तंग नहीं करोगी, इसलिए यहाँ बैठ जाओ और मैं जग्गू को मेला दिखा लूँ। शाम को घर जाते हुए मैं तुम्हें साथ ले लूँगा। पापा, क्या मैं यहाँ बैठकर मेला देख लूं? देखो देखो, मैंने कौन सा कहा है कि अपनी आंखें बंद कर लो, मौज करो, मस्ती करो, मगर यहाँ बैठकर ही एंजॉय करो।
कालू कौवा जाता है और जग्गू को बड़े झूले में बिठाता है। जग्गू बड़े झूले में बैठकर बहुत खुश था। मुन्नी मुन्नी बहन, बहुत मजा आ रहा है इस बड़े झूले में बैठकर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। भाई जग्गू को कितना मजा आ रहा होगा, मगर मुझे तो पापा यहाँ बैठने का बोल कर गए हैं। फिर वो अपने भाई को देख देख कर हंसने लगती है। कालू कौवा जग्गू को नाव में बिठाता है। नाव बहुत तेज चलती है और फिर कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को पानी पूरी लेकर देता है। कालू कौवा तो अपनी बेटी को भूल ही जाता है। जब वो अपने बेटे को मिठाई लेकर देता है तो ये नहीं सोचता कि थोड़ी सी मिठाई अपनी बेटी मुन्नी को भी दे दे। मुन्नी बेटी, आप यहाँ बैठी हुई हैं? आंटी, पापा ने कहा था यहाँ से नहीं उठना। क्या आपने कुछ खाया है? मुन्नी आहिस्ता से नाव में अपना सर हिलाती है। भूख लगी है? हाँ, बहुत भूख लगी है। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजती हूँ। चिड़िया अपने बेटे और बेटी को घोड़ा झूले से उतारती है। बच्चों, ये मिठाई मुन्नी को दे आओ, वो सामने वाले पेड़ पर बैठी हुई है। फिर कुकू और गुड़िया मुन्नी को मिठाई दे आते हैं। मुन्नी मिठाई खाने लगती है। शाम हो जाती है और सब पक्षी वापस जाने लगते हैं। जग्गू, चलो बेटा, बहुत इंजॉय कर लिया, अब घर चलें। पापा, बहुत मजा आया, आज का दिन बहुत खूबसूरत था, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। फिर कालू कौवा जग्गू और मुन्नी को साथ लेकर अपने घर वापस उड़ता है। मुन्नी, तूने मिठाई कहाँ से ली थी? आंटी चिड़िया ने मुझे मिठाई दी थी। बहन, यही है वो कौवा जिसने उस दिन मुझे आंखें दिखाई थी। बड़ी, देखो तो इसके बेटे ने वो शूज भी पहन रखे हैं। आज देखते हैं इस कौवे को, बड़ा बदमाश बना फिरता है। दोनों चील बहनें कौवों के पीछे जाकर उन्हें रोक लेती हैं। उस दिन मैं अकेली थी, मैं डर गई थी, मगर आज मेरी छोटी बहन मेरे साथ है। अब बोलो, उस दिन क्या कह रहे थे तुम? मम्मा, मेरे बच्चे साथ हैं, मुझे तंग ना करो। डर गया, आज तो भीगी बिल्ली बन गया है ये कौवा। छोटी, पकड़ो इसे और इस कौवे के बच्चे से शूज भी छीन लो। नहीं दूंगा, मैं अपने शूज नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा अपने पापा को वहीं छोड़कर भाग जाता है। जग्गू पीछे मुड़कर देख लेता और भागता जाता। जाएं चील आंटी, आप यहाँ से जाएं, मेरे पापा को तंग न करें। मगर वो चीलें कौवे पर टूटती हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। मुन्नी अपने पापा को ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकती थी? कौवे की बेटी मुन्नी भी मैदान में आती है। वो अपने तेज पंजों से चीलों को पीछे से मार रही थी। कौवा भी मुकाबला कर रहा था। छोटी, मेरी कमर घायल कर दी है इस छोटी कौवी ने। छोटी चील मुन्नी कौवी के पीछे भागती है तो कालू कौवा बड़ी चील को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों चीलें थक जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। पापा, आप ठीक तो हैं? मगर कालू कौवे की आंखों में आंसू थे और वो मुन्नी को अपने गले से लगा लेता है। हाँ, मैं ठीक हूँ मेरी बेटी। वो दोनों बाप बेटी घर चले जाते हैं। पापा, आप बच गए। मैंने सोचा वो चीलें आपको तो मार ही देंगी, इसलिए मैं अपने शूज बचाने के लिए वहाँ से भाग आया। हाँ बेटा, मैं बच गया हूँ और आज मेरी आंखें भी खुल गई हैं कि बेटियाँ माता पिता से ज्यादा प्यार करती हैं या बेटे। मुन्नी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं आपसे भी प्यार किया करूँगा। पापा, सच? ऐसा कहते हुए मुन्नी अपने पापा के गले लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया की तोते से दोस्ती थी। चिड़िया और मिठू तोता दोनों एक साथ दाना लेने जाते थे। कभी चिड़िया तोते को बुलाने आ जाती तो कभी तोता चिड़िया को लेने उसके घर आ जाता। चिड़िया बहन, आज हम अमरूदों के बाग में जाएंगे, वहाँ बहुत मीठे मीठे अमरूद हैं। मिठू, गुड़िया के लिए चावल का दाना भी लाना है आज। गुड़िया सुबह से ही चावल मांग रही है। दोनों अपने घर से निकलते हैं।
देखो कालू, कैसे वो छोटी चिड़िया और मोटी चोंच वाले में दोस्ती है। दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। गौरी, सच पूछो तो मुझे भी इन दोनों का साथ एक आंख नहीं भाता। कालू मेरे सुंदर पति, कुछ ऐसा करो कि इन दोनों में लड़ाई हो जाए और ये एक दूसरे पर पत्थर मारे, फिर ही मेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी। इसका प्लान मैंने तैयार कर लिया है, तुम चिंता न करो। कुछ ही दिनों में मिट्ठू और चिड़िया जंगल में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है और उससे कहता है, यार मिट्ठू, आज मेरा मामा जी आया था मेरे पास। वो मुझे एक बात बता कर गया है। बात? क्या बात कालू? मेरे मामा जी ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ ने मरते समय चिड़िया के पेड़ के नीचे बड़ा खजाना दबाया था। क्या क्या ये सच है? हाँ मिट्ठू, और मेरे मामा ने मुझे ये भी बताया कि मिट्ठू अगर वो पेड़ काट ले तो उसे बहुत बड़ा खजाना मिलेगा जो उसकी माँ ने उसके लिए चिड़िया के पेड़ में छुपाया था। यार कालू, इतना तो मुझे याद है, जब मैं छोटा सा था तो मैं अपनी माँ के साथ चिड़िया वाले पेड़ पर ही रहा करता था। मैं बात करता हूँ चिड़िया से, अगर वो मुझे वो पेड़ काट लेने दे तो मैं उसे किसी दूसरे पेड़ पर घर बना दूंगा। ये कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। काम शुरू हुआ, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चिड़िया बहन, क्या तुम मेरी सच्ची दोस्त हो? हाँ मिट्ठू भैया, क्या आपको कोई शक है? तो फिर मेरा एक कहना मानना होगा आपको। मैं आपका ये पेड़ काटना चाहता हूँ। इस पेड़ के नीचे मेरी माँ ने एक खजाना छुपाया था मेरे लिए, मैं वो खजाना निकालना चाहता हूँ। मिट्ठू भैया, ये क्या पागलों वाली बात कर रहे हैं आप? इस पेड़ पर तो मेरा घर है, मैं आपको किसी और नए पेड़ पर घर बना दूंगा। यहाँ कोई खजाना नहीं है और मैं ये पेड़ किसी को भी काटने नहीं दूंगी। कौवे ने सच ही कहा था, अब मैं दोस्त से किसी बन गया, मुझे सब मालूम हो गया। गुस्से में मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। ये मिट्ठू जरूर उन दुष्ट कौवों की बातों में आ गया होगा। वो कौवे तो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते। फिर कुछ दिनों बाद मिट्ठू तोता कबूतर से बात करता है। यार कबूतर, जिस पेड़ पर चिड़िया का घर है उसके नीचे मेरी माँ ने बड़ा खजाना दबाया था। अगर तुम चाहो तो मैं उस खजाने में से आधा हिस्सा तुम्हें दे सकता हूँ। कबूतर भी लालच में आ जाता है। मगर मिट्ठू, हम वो खजाना कैसे निकाल सकते हैं? चिड़िया का पेड़ काट कर। तो फिर हम आज ही चिड़िया का पेड़ काट देते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है, चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी। तुम किसी तरह चिड़िया और उसकी बेटी को कहीं दूर भेज दो और फिर हम दोनों मिलकर जल्दी से वो पेड़ काट लेंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं अभी चिड़िया को दूर भेज देता हूँ। फिर कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी अभी पहाड़ों से आ रहा हूँ, वहाँ चीलती मीठे चावल बांट रही है, जाओ आप भी ले आओ। मीठे चावल? वो किस खुशी में कबूतर भैया? चील के हाथ 2-2 अंडे हुए हैं, इसी खुशी में। जल्दी से चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ मीठे चावल लेने चली जाती है। मिट्ठू भी कुल्हाड़ा लेकर पहुंच जाता है। वो दोनों मिलकर जल्दी से पेड़ काटना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में कबूतर और मिट्ठू वो पेड़ काट देते हैं, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। हाँ, मगर चिड़िया का घर पेड़ से गिरकर पूरी तरह टूट चुका था। मिट्ठू, कहाँ है खजाना? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे ये सब कालू कौवे ने बताया था। उड़ती हुई गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। ये सब हमने तुम्हारी और चिड़िया की दोस्ती खत्म करने के लिए किया था, मोटी चोंच वाले मिट्ठू, और तुम बन गए पागल। मिट्ठू तोता और कबूतर गोरी का मुंह देखते रह जाते हैं। इतना बड़ा झूठ! कालू कौवे ने मुझे अपनी माँ की कसम खाकर बताया था कि इस पेड़ में खजाना है। मोटी चोंच वाले, तो फिर ढूंढो, और गंदी आँखों वाले, तुम अपनी आँखें नदी से धोकर देखो, शायद फिर ही तुम्हें यहाँ से कुछ मिल जाए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर चिड़िया वहाँ बैठी मैना से पूछती है, मैना मैना, चील मीठे चावल कहाँ बांट रही है? मुझे भी मीठे चावल लेने हैं। आपको किसने कहा? चिड़िया, जरूर आपसे किसी ने मजाक किया होगा, यहाँ कोई चावल नहीं बांट रहा। ये सुनकर चिड़िया निराश होकर घर वापस उड़ती है। जब वो वापस आती है तो अपना टूटा हुआ घर और अपना पेड़ नीचे गिरा हुआ देखकर रोने लग जाती है। मिट्ठू,
मुझे आपसे ये उम्मीद न थी, तो फिर काट ही दिया तुमने मेरा पेड़। कहाँ है तुम्हारी माँ का रखा हुआ खजाना? चिड़िया चिड़िया मुझे माफ कर दो, ये सब मुझे कौवे ने करने को कहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मम्मा, अंकल मिठू गंदे हैं और कबूतर अंकल भी आपके दोस्त नहीं हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ बेटी, यहाँ सब गंदे हैं, कौवा भी, कौवी भी और मेरे पुराने दोस्त कबूतर और मिठू भी। चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। मिठू, चिड़िया को रोक लो यार, किसी भी तरह चिड़िया को रोक लो, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। वो गई कालू, वो गई चिड़िया। चिड़िया ये जंगल छोड़कर जा रही है। चिड़िया चिड़िया रुको, बात तो सुनो। सुना है तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा घर तोड़ दिया। मगर चिड़िया आगे बढ़ती है, वो कौवों की बातों पर ध्यान नहीं देती। चिड़िया जंगल के एक कोने में जाकर अपने लिए तिनकों का घोंसला बनाने लगती है। कबूतर और मिठू तोता किसी भी तरह चिड़िया से माफी मांगना चाहते थे। मिठू, हमें फिर से चिड़िया के लिए नया और पक्का घर बनाना होगा, ऐसा घर जैसा चिड़िया का पहले था। फिर वो दोनों काम शुरू करते हैं और चिड़िया के लिए पक्का घर बनाने लगते हैं। चिड़िया बहन, मैं आपको लेने आया हूँ, मेरे साथ चले। नहीं, मैं यहाँ तिनकों के घोंसले में ठीक हूँ। अगर आपने मुझे माफ न किया तो मैं सारी जिंदगी खुद से शर्मिंदा रहूंगा। चिड़िया बहन प्लीज एक बार मेरे साथ तो आए। फिर चिड़िया मान जाती है और अपनी बेटी को लेकर मिट्ठू के साथ जाती है। सामने एक सुंदर सा घर था जिसे कबूतर और मिट्ठू ने चिड़िया के लिए बनाया था। चिड़िया बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ, ये घर हमने आपके लिए बनाया है, हमें माफ कर दें। हम लालच में आ गए थे और भूल गए थे कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। फिर चिड़िया मुस्कुरा देती है और उन्हें माफ कर देती है। वो सब फिर से दोस्ती कर लेते हैं और साथ रहने लगते हैं।